नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। भावानुसार ग्रह फल की हमारी श्रृंखला जारी है। सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध हम कर चुके हैं, यानी आत्मा, मन, शरीर और बुद्धि ये हम कर चुके हैं। आज हम ज्ञान का ग्रह लेके आए हैं, यानी जो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसको हम लेके आए हैं। तो ये जो कारक है, सबसे पहले जैसे मैंने जिक्र किया, ये ज्ञान का कारक है। सबसे पहले हम इसके कारक तत्व देखेंगे, उसके बाद जो है जो भावानुसार जो ग्रह फल है वो हम बताएंगे। तो आज हम प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव का जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो ये पहले हम देखेंगे कि भाई गुरु किस किस चीज़ का कारक है। तो सबसे पहले ज्ञान का कारक है, और ज्ञान जो है बुद्धि से थोड़ा अलग होता है। यानी बुद्धि जब परिपक्व हो जाती है तो वो ज्ञान बन जाती है। यानी बुध बच्चा ग्रह है, तो बुध जब बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो गुरु बन जाता है वो। और फिर इसमें सबसे जो जरूरी चीज़ है, क्योंकि बुद्धि तो बुद्धि होती है, उसका जो है समझदार होना कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब बुद्धि समझदारी का काम करने लग जाती है तो वो फिर जो है वो ज्ञान बन जाती है। तो गुरु उस श्रेणी में आता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ज्ञान। दूसरी चीज़ है धर्म। तो धर्म का कारक, क्योंकि ये नवम भाव का कारक है, तो धर्म भाव जो है यानी धर्म प्रचारक है, उपदेशक है, और शुभ कर्म है, उदार मन है, विशाल हृदय है। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, मंदिर हैं, या जो भी जो धार्मिक स्थान है, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ये परामर्श का भी ग्रह है, सलाह का जो है ग्रह है। तो इसके अंतर्गत जो ये गुरुजन भी आते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं, बड़े भाई वगैरह हैं, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। मंत्री है, प्रधानमंत्री है, जो भी मतलब सलाह जो दे सकते हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है शिक्षक है, ज्योतिषी हैं, ये सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। प्रबंधक भी ये बड़े अच्छे माने जाते हैं। तो मैनेजमेंट का जो काम है वो भी इसी ग्रह का जो कारक है। उसके बाद जो है हमारा आखिरी में जो है वो है कि भी ये शरीर के किस किस अंग का जो है ये कारक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भी जो लीवर हमारे जो पूरे शरीर को सही ढंग से चलाता है, तो ये उसका कारक है। और ज़्यादातर जो है गुरु खराब होता है तो लीवर की बीमारियाँ होती हैं। उसके अलावा ये कफ का कारक है, जिसके कारण कोई खांसी, जुकाम, सर्दी वगैरह ये हो सकती है। और एक मोटापा जो है बहुत बढ़ा देता है, क्योंकि ये दूसरी बात है, ये सक्रिय ग्रह नहीं माना जाता। जैसे गुरु होता है तो एक स्थान पर बैठ के अपना ज्ञान देता है। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो गुरुजन है, खासकर प्राचीन काल के ऋषि मुनि थे, उनका एक स्थान फिक्स होता था, वो वहीं जो बैठ के अपना जो ज्ञान दिया करते, तो ज़्यादा सक्रियता उनमें नहीं होती। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि भाई ये जो ग्रह है ये मोटापा देता है, और साथ में इनको एक मीठा खाने का बड़ा शौक होता है, तो वो भी एक कारण बनता है, क्योंकि मीठा ही ज़्यादातर ये माना जाता है कि वो मोटापा बढ़ाता है। तो ये जो है हमारे मोटे तौर पर जो है, उसके बाद मैं एक बार थोड़ा विस्तार से पढ़ देता हूँ कि किन किन चीज़ों का कारक है, फिर हम चर्चा करेंगे कि भी किन भावों में क्या क्या फल ये देता है। तो ये ज्ञान है, विवेक है, नैतिकता है। नैतिकता जो है यानी जीवन के जो उच्च मापदंड हैं वो सारे इस ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अध्यात्म है, दर्शन शास्त्र भी इसके अंतर्गत आता है। फिलॉसफी जो है कि जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए, वो इसके अंतर्गत आता है। धर्म मैंने बताया था, धर्मगुरु, उपदेशक, प्रचारक, जो शास्त्रज्ञ यानी शास्त्रों के ज्ञाता। यज्ञ है, जो भी अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान है, वो भी गुरु के अंतर्गत आते हैं। सद्गुण सारे के सारे जो है, शुभ कर्म है, पवित्रता है, विशाल हृदयता है, उदार मन, पथ प्रदर्शक, परामर्शदाता, खुशी, समृद्धि। ये खुशी जो है पैसे वाली खुशी नहीं है भाई, जो आमतौर पर जैसे भाई एक कुटिया में एक ऋषि रहता है तो खुश ही रहता है, चाहे उसके पास धन दौलत ना हो, तो ये वो असली वाली खुशी है। फिर है ये प्रवक्ता, प्रबंधक। एक चीज़ और इसमें है भाई, न्यायविद, यानी जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, जो फैसला करते हैं, क्योंकि ये जो है ज्ञान के का कारक है। तो ज्ञान होगा वही तो कोई फैसला सुनाएगा, वही तो कोई निर्णय सुनाएगा। तो ये वकील या न्यायाधीश ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। कूटनीतिज्ञ, जो ये खासकर जो विदेश जो है मंत्री वगैरह होते हैं, तो उनमें ये विशेष गुण होता है, कूटनीतिक होते हैं वो। स्पष्टवादी होते हैं, साफ बोलने वाले होते हैं भाई। और ये जो हमारे संबंध हैं उनके किस किस चीज़ के कारण है, तो बड़े भाई बहन, और फिर जो संतान हैं उनके भी, दादा हैं, और जो गहरे मित्र हैं, हमारे भाइयों जैसे मित्र हैं, वो भी हैं। गुरुजन सारे ही हैं। और ये जो मैंने बताया था बीमारियां वगैरह जो हैं, कफ, लीवर और मोटापा, तो आमतौर पर जो है ये बीमारियां होती हैं। अब हम आते हैं कि भावानुसार जो है क्या क्या फल देगा। तो सबसे पहले हम आते हैं लगन भाव पर। ये तनु भाव है, तो इसमें मुख्य रूप से जो है वो असर डालता है हमारा शरीर कैसा होगा।
और उसके बाद क्योंकि लगन है तो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो शरीर जो है आमतौर पर गुरु को लंबा ग्रह माना गया और मोटा तगड़ा ग्रह माना गया है। तो ये देखा गया कि गुरु लगन में हो या लगन के ऊपर दृष्टि हो, चाहे वो 5वें 7वें 9वें भी हो, तो भी जो है व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है वो शानदार होता है, बड़ा प्रभावशाली होता है। वो अलग से दूर से ही दिखाई दे जाता है कि हाँ भैया गुरु से प्रभावित व्यक्ति है। बात जो हमारी सोच है वो भी इसके अंतर्गत आती है कि हम किस प्रकार की सोच रखते हैं, क्या हमारी विचारधारा है वो इसके अंतर्गत आती है। हमारी जो समृद्धि वगैरह है वो भी इसके अंतर्गत आती है कि भाई हम कितना जो है धनवान होंगे या कितने खुश रहेंगे। जो भी गुरु के जो हमने अभी कारक तत्व जो जिक्र किए हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। गुरु जैसा व्यक्ति होता है, यानी ज्ञानी व्यक्ति होता है और ये अच्छी सलाहें देता है, अच्छी सोच रखता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो इसको लगन में काफ़ी अच्छा ग्रह माना गया है। बल्कि ये यहाँ तक कहा गया है कि गुरु जो है वो अगर लगन में हो तो लाख दोष जो है कुंडली के वो नष्ट हो जाते हैं, इतना अच्छा प्रभाव डालता है। उसका कारण भी है कि वो खुद तो बैठ ही गया वहाँ, 5वां उसकी संतान का है, उसकी पढ़ाई का है, वहाँ दृष्टि पड़ गई, और उसके बाद 7वां है जो उसकी घर गृहस्थी का है, वहाँ दृष्टि पड़ गई, और 9वां उसके भाग्य का है, धर्म का है, वहाँ दृष्टि पड़ गई। तो यानी लगन का जो गुरु है वो बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। हाँ, एक जगह ये जरूर कहा गया है कि भाई जहाँ ये बैठता है वहाँ ये हानि करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हानि वगैरह जो है ऐसी बात नहीं है। ये वैसा ही है जैसे एक ऋषि जो जिस स्थान पर रहता है वहाँ कम ध्यान देता है और जो बाकी हैं उनको ज़्यादा, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। तो अपने घर का खुद वो है कम ध्यान रख पाता है, लेकिन ये नहीं है कि उस जगह की कीमत कम होगी। तो वो एक सिर्फ जो है भ्रम है, वो जहाँ बैठता है वहाँ कम ध्यान देता है, बस इतना ही हम कह सकते हैं। अब जो दूसरा भाव है हमारा, तो दूसरा भाव जो है हमारा कुटुंब का है, वाणी का है, धन दौलत जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो नगद खासकर धन है, जमा धन है हमारा, वो आता है। तो आमतौर पर तो ये देखा गया कि अगर दूसरे घर में गुरु बैठा हो तो पूरा का पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, सद्गुणी होता है। वो परिवार जो है वो किसी जो मदद ही करता हुआ मिलेगा। तो दूसरी चीज़, वाणी जो है वो बड़ी प्रभावशाली होती है, ज्ञानवान वाणी होती है, बड़े अच्छे प्रवक्ता होते हैं, बड़े अच्छे उपदेशक होते हैं ये। और धन दौलत क्योंकि खुशी का कारक है, समृद्धि का भी कारक है, तो वो भी यहाँ पर जो है कोई कमी नहीं होती। और फिर इस भाव का एक कारक भी माना गया है, दूसरा 5वां 9वां 11वां जो भाव है उनका एक कारक भी माना गया है। तो यहाँ भी ये काफ़ी अच्छे परिणाम जो है वो देता है। हाँ, एक चीज़ जरूर मानी गई है कि धन संचय करने में थोड़ा गुरु नाकाम रहता है, यानी पैसा काफ़ी खर्चीला होता है, वो धन बचाने में उसकी रुचि जो वो कमी होती है क्योंकि वो ज़्यादा सांसारिक नहीं होता। अब जो तीसरा भाव है हमारा, वो छोटे भाई बहन जो है हमारे उनका है, पराक्रम का है, और जो भी पुरुषार्थ हमारा है उस सब चीज़ों का कारक है, यात्राओं का है। तो इस भाव में गुरु को अच्छा नहीं माना गया क्योंकि तीसरे भाव को गुरु का मरण कारक स्थान माना गया है, यानी यहाँ एक प्रकार से गुरु की मृत्यु हो जाती है। तो उसका मुख्य कारण ये लगता है क्योंकि गुरु पराक्रम का ग्रह ही नहीं है, वो सिर्फ उपदेश देने का ग्रह है। तो यहाँ पर उसको पराक्रम अगर करना पड़ता है तो वो थोड़ा असहज महसूस करता है। तो यहाँ इस भाव में भाई बहन तो बड़ी तरक्की करते हैं, उनके ऊपर गुरु का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये स्वयं जो है वो पराक्रम करने में असमर्थ होता है। तो यहाँ इसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। हाँ, कोई भाई और मदद मिल जाती है सूर्य की, चंद्र की, मंगल की, तो उसके बाद ये अच्छे परिणाम यहाँ दे सकता है। लेकिन अगर अकेला यहाँ बैठा हो या खराब ग्रह के साथ बैठा हो तो यहाँ ज़्यादा अच्छे परिणाम ये नहीं देता। उसके बाद हमारा चतुर्थ भाव है, तो चतुर्थ भाव जो हमारा माँ का भाव है और घर का है, वाहन आदि का है, जो भी सुख सुविधाएं हमारी उन सब का कारक है। तो यहाँ क्योंकि ये काल पुरुष कुंडली में उच्च का माना जाता है तो बहुत ही अच्छे परिणाम यहाँ पर ये देता है। तो इसकी माँ जो है बड़ी समझदार पढ़ी लिखी हो सकती है, और मकान जो है बहुत विशाल मकान बनाते हैं ये, ज़्यादातर ये देखा गया क्योंकि गुरु विशालता का सबसे बड़ा ग्रह है ये। तो बहुत आलीशान जो है वो मकान बनाने के शौकीन होते हैं। वाहन वगैरह भी बड़ी गाड़ियाँ रखेंगे, छोटी गाड़ियाँ रखना इनको पसंद नहीं होती, अलग ही प्रकार की जो गाड़ियाँ वो रखेंगे। फिर दूसरी क्योंकि ये शांति का भी ग्रह है तो ये पूरी जिंदगी शांति की खोज में लगे रहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर गुरु जो है काफ़ी अच्छे परिणाम देता है। और क्योंकि 10वें भाव प्रवेश की दृष्टि होती है तो ज़्यादातर ये देखा गया कि भी संन्यास की तरफ जो है ये धीरे धीरे उन्मुख हो जाते हैं और अध्यात्म में जो है बड़ी सफलता ये हासिल करते हैं। तो यहाँ ये काफ़ी अच्छा है, गुरु को माना गया है। तो आज के लिए हमारे 4 भाव, आगे हम 5वां 6वां 7वां 8वां ले जाएंगे। नमस्कार।